नमस्कार साथियों, मैं नेहा शर्मा गोल्ड मेडलिस्ट कुंजल क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मैं आपसे यही आशा करती हूँ। और आप पढ़ाई में तन मन लगाकर तहे दिल से पढ़ाई में लग जाओ। अब जैसे ही आचार संहिता हटेगी, राजस्थान में भर्तियों की यानी बड़ी भर्तियों की भरमार आएगी। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीड, थर्ड ग्रेड, तो आपको एक शीट लेनी है। ये अपने मन में एक दृढ़ संकल्प कर लो कि मुझे 8 सीट निकालनी है, कैसे भी निकालनी है, चाहे दिन रात मेहनत करके निकालनी है, चाहे कैसे भी निकालनी है। साम दाम दंड भेद, चारों नीतियों में से किसी भी नीति का प्रयोग करके आपको एक सीट निकालनी है। आप ये अपना यानी अपने लिए ये जो सपना है उसको झकझोर दो। इस एक सीट के लिए जो आपने सपना देख रखा है, उस सपने के लिए अपने आप को झकझोर दो उस अग्नि में जहाँ से आपकी एक सीट निश्चित हो जाए। ठीक है, आज हम बूंदी शैली के बारे में चर्चा करेंगे। बूंदी शैली एक हाड़ौती शैली का पार्ट है। और उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ताकि ज़रूरतमंद विद्यार्थियों तक ये क्लास पहुँचे। और जिस विद्यार्थी की कंडीशन नहीं है कि मैं ऐप कोर्स पे नहीं पढ़ाई कर सकता, तो आपको यहाँ सब कुछ सुविधा मिल रही है। ये वीडियो आपके लिए बहुत अच्छा साबित होने वाला है। ये 4-5 बुक्स का निचोड़ है और इससे बाहर एक भी क्वेश्चन जाने की संभावना नहीं है। इसमें गत परीक्षाओं में आई हुई प्रश्नों का समावेश भी है। सब कुछ इसमें निहित है। बस आपको तो केवल और केवल मन लगाकर पढ़ाई करनी है। आपकी बूंदी शैली आपकी देखो, इसमें रेखाओं का सर्वाधिक और सशक्त अंकन पाया जाता है बूंदी शैली में। यानी रेखाओं का सर्वाधिक यानी रेखाओं का संबंध आपकी बूंदी शैली से है। ठीक है, ये राजस्थान की विचारधारा की आरंभिक चित्रकला का केंद्र है बूंदी शैली। इसका जो प्रसिद्ध चित्र है ना, प्रसिद्ध चित्र वो है नाचता मोर। प्रसिद्ध चित्र क्या है? नाचता मोर। और उम्मेद सिंह प्रथम को बूंदी शैली का सर्वोच्च उदाहरण माना जाता है। उम्मेद सिंह प्रथम को चित्र, राग, रागिनियाँ, ऋतु वर्णन, 12 मासा, नायिका भेद, रसिक प्रिया, हाथियों की लड़ाई, वर्षा में नाचता मोर, ये इसके बूंदी शैली के चित्र है। अब आप गणतंत्र दिवस पर बूंदी शैली की झांकी निकाली गई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। भित्ति चित्रों का स्वर्ग, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। बूंदी का रंग महल, वहां के शासक महाराव छत्रसाल थे। ये भित्ति चित्रों हेतु प्रसिद्ध है। बूंदी का रंग महल भित्ति चित्रों हेतु प्रसिद्ध। भित्ति चित्र क्या होते हैं जानते हो क्या लोग? भित्ति चित्र वो होते हैं जो दीवार पर बनाए जाते हैं। जो दीवार पर बनाए जाते हैं उन्हें भित्ति चित्र कहते हैं। और दुगारी महल आपके बूंदी में पाया जाता है, यानी बूंदी में है। और यहाँ के जो चित्रकार है सुरजन, अहमद अली, रामलाल, श्री किशन, साधुराम, ये यहाँ के बूंदी शैली के चित्रकार हैं। तो आपको चित्रकार, प्रमुख चित्र कौन कौन से हैं, शासक कौन सा था, और कोई विशेष बातें हैं वो आपको कंठस्थ करनी है। और नोट्स बहुत अच्छे तरीके से बनाने हैं आपको। मैं आपको 2-3 बार बता चुकी, उसी प्रकार से आपको नोट्स बनाने हैं। कोटा शैली, बूंदी शैली हो गई, अब कोटा शैली। ये दोनों ही हाड़ौती शैली के उपभाग हैं। हाड़ौती शैली के उपभाग होने के कारण ये शिकारी शैली के रूप में प्रसिद्ध है। आपसे कोई पूछे कि शिकार शैली के रूप में प्रसिद्ध है, बहुत अच्छा प्रश्न बन सकता है यहाँ से। तो कोटा शैली, कोटा के शासक थे राम सिंह। इन्होंने कोटा शैली को स्वतंत्र अस्तित्व प्रदान किया था। यानी स्वतंत्र अस्तित्व
कौन से शासक ने प्रदान किया था कोटा शैली को? राम सिंह ने। और यहाँ के जो चित्रकार थे डाल्लू, कौन? डाल्लू। इसने सबसे बड़ी रागमाला का निर्माण करवाया था, सबसे बड़ी रागमाला का निर्माण करवाया था। और कोटा शैली में एकमात्र शैली जहां महिला व रानियों को शिकार करते हुए दिखाया गया था, और में महिलाएं नहीं थी, केवल और केवल पुरुष थे। मतलब कि शिकार तो इसी शैली में किया गया था और शैलियों में था भी नहीं। प्रमुख चित्र जुलूस शिकार, हाथियों की लड़ाई। और प्रकृति चित्रण से संबंधित चित्रों की बात करें तो लहलहाते पानी की नदी, बादलों में घटाओं से आच्छादित प्रकाश। और यहाँ के जो प्रमुख कलाकार है वो उनमें डाल्लू, जिन्होंने रागमाला का निर्माण करवाया था, नूर मोहम्मद है, आपके रघुनाथ है, ये यहाँ के प्रसिद्ध कलाकार हैं। और झाला हवेली जो कोटा में है, इसका निर्माण झाला जालिम सिंह ने करवाया था, जो कोटा का शासक था। और भित्ति चित्र यानी जो दीवारों पर चित्र बनाए जाते थे वो केवल शिकार से संबंधित चित्र ही बनाए जाते थे और आलतू फालतू चित्र नहीं बनाए जाते थे। मैं आशा कर रही हूँ कि आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी और ये आपके लिए बहुत ही बेहतरीन कंटेंट साबित हो सकता है अगर आप इसको तन मन लगाकर तहे दिल से तैयार करो तो। और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, अगर मैं आपको जो पढ़ा रही हूँ, आपको जो कंटेंट दे रही हूँ, अगर आप उनको तन मन लगाकर पढ़ाई कर लोगे तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि राजस्थान की जो आर्ट और कल्चर है उसमें से एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। और अगर जाता है तो आपके लिए नहीं, सभी के लिए जाएगा, सभी के लिए जाएगा वो क्वेश्चन। और मैं आपको एग्जाम तक आपके साथ रहूँगी, बीच में ये नहीं कुछ दिनों तक मैं आपको कंटेंट उपलब्ध करवाऊँगी या फिर बीच में कोर्स पूरा होगा ही नहीं और मैं बीच में क्लासेस छोड़कर चली जाऊँगी, ऐसा कुछ नहीं है। अगर भगवान ईश्वर ने साथ दिया तो मैं एग्जाम तक आपके साथ रहूँगी और आपकी हर प्रकार से जो कोई भी समस्या हैं उनका निदान करूँगी। और मैं आशा करती हूँ कि ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी और आप अच्छे अच्छे नोट्स बनाना और तहे दिल से तन मन लगाकर सही ढंग से इनको पढ़ना।